गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सुंदर दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप वो जन हैं जिसे दूसरों की एडवाइस मानना बुरा लगता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों की सलाह पर नहीं चलना चाहता, पर उसे लगता है कि जो वो सोचता है वही सही है? अगर हाँ, तो आज का ये मैसेज, आज का संदेश आपको कुछ नया सिखाएगा। हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी, और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूं जो आपके आज के दिन और आने वाली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं एक कहानी को आपके साथ बांटना चाहूँगी। अमेरिकन सिविल वॉर के समय में अब्राहम लिंकन ने कुछ ऐसे मजबूत फैसले लिए जिनकी वजह से सारी चीज़ें बदल गई। और उनमें से एक फैसला वो ये लेना चाहता था कि किसी पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए सर्टन रेजिमेंट्स को वो ट्रांसफ़र करना चाहता था। लेकिन जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जिसका नाम था एडविन स्टैंटन, उसने जब इस बात को सुना तो उसने कहा कि अब्राहम लिंकन पागल हो गया है, ही इज़ अ फूल। और एज इट इज़ ही जो उसने कहा था वो अब्राहम लिंकन तक पहुंचाया गया। उसने स्टैंटन की बात को सुना और उसने इस बात को कहा कि अगर सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये बात कह रहा है, अगर स्टैंटन ने ये बात कही है कि मैं एक मूर्ख इंसान हूँ, तो वो शायद सही कह रहा होगा, बिकॉज उसके फैसले गलत नहीं होते, उसका एक्सपीरियंस गलत नहीं होता है। और फिर दोनों लोग ने, जो दोनों इतने हाईली एक्लेम्ड बंदे थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ वॉर, दोनों एक कमरे में बैठकर जब डिस्कशन करते हैं, तो अब्राहम लिंकन इस बात को समझता है कि उसका फैसला गलत था, और फिर वो उन ऑर्डर्स को नहीं पास करता। देखिए, कई बार जब हमें किसी चीज़ के बारे में सलाह दी जाती है, हमें लगता है हमारी अकल, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बात शायद गलत हो, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है जो आप वचन में से पढ़ सकते हैं, जो खास तौर पर पहला राजाओं में, फर्स्ट किंग्स की किताब में आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 में आप देखें, यहाँ पर सोलोमन का लड़का रहूबियाम है, जिसको अगला किंग इज़राइल का होने के लिए ठहराया गया है। लोग चाहते हैं कि वो राजा बने, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी इतना भारीपन सोलोमन की रेंस के, उसकी एम्पायर के समय में लोगों पर हुआ था, लोग अब ये चाहते थे कि उसका बेटा उन चीज़ों को ईज आउट करे, उन बर्डन्स को कम करे। तो वो जाहिर सी बात है, उस रिक्वेस्ट को लेकर रहूबियाम तक पहुंचते हैं और वो उसे कहते हैं कि भाई एक काम कर, तू हमें थोड़ा सा रिस्पाइट दे, थोड़ा इजी करने की कोशिश कर, क्योंकि तेरे फादर ने ऑलरेडी हम पर बहुत ज़्यादा बर्डन किया हुआ था चीज़ों का, टैक्सेस का। तो वो कहता है ठीक है, मैं 3 दिन के बाद आपसे बात करूँगा, आप वापस लौटिएगा। अब यहाँ पर उसके पास चॉइसेस थी और यहाँ पर उसके पास काउंसिल भी थी। उसने एक काम किया, उसने जो भी एल्डर्स थे उसके राज्य में, उसके एम्पायर में, जिनसे वो सलाह ले सकता था, ये वो एल्डर्स थे जो उसके फादर के समय में भी उसके फादर को सलाह दिया करते थे। उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तू एक अगर अच्छा राजा बनना चाहता है तो तुझे एक अच्छा सेवक बनना पड़ेगा, तुझे अपने लोगों के साथ होकर चलना पड़ेगा, उनके साथ यू विल हैव टू फील व्हाट दे फील, जो वो महसूस करते हैं तुझे महसूस करना पड़ेगा। और अगर तू उनसे अच्छी बातें करेगा, उनके लिए अच्छा सोचेगा, तो वो तेरे गुलाम बनकर रहेंगे। बहरहाल वो सुन तो लेता है, लेकिन वो मानता नहीं है। अब वो उन लोगों से जाकर काउंसिल मांगता है जो उसके साथ बड़े हुए थे, जो उसी की उम्र के थे, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिनकी सोच बुजुर्गों की सोच से बहुत डिफरेंट थी। तो वो लोग इसे कहते हैं कि तेरे फादर ने जो किया, तू उनके साथ उससे भी बुरा कर, जो उन्होंने किया उससे भी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाल। और 3 दिन के बाद जब लोग आते हैं उससे पूछने के लिए, तो वो कहता है कि मेरे फादर ने तो तुम्हें कोड़ों के साथ मारा, मैं तुम्हें बिच्छुओं के साथ मारूंगा। So that means he did not understand, he did not follow the advice of the wise and the godly. जो सही राय दे रहे थे, जो अच्छी राय दे रहे थे, उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनकी राय मानी जो फूल्स की तरह, जो मूर्खों की तरह उसको चलाना चाह रहे थे। और फिर नतीजा क्या हुआ, ऑब्वियसली हम देख पाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली इस बात को कहता है। जब आप वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन, प्रोवर्ब्स, यहाँ पर चैप्टर 12 में 15 आयत में ये बात कही गई है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। यानी जो मूर्ख इंसान होता है उसे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ
जो मैं जानता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वही सही है। लेकिन आगे क्या लिखा है, पर जो सम्मति मानता है, यानी जो सही काउंसल मानता है, सही एडवाइस को मानता है, वह बुद्धिमान होगा, यानी वो वाइज होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किस कैटेगरी में हैं? क्या आप दूसरों की वाइज एडवाइस को लेकर मानते हैं, उस पर चलते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि उस जगह पर हैं, जिन्हें आप सही एडवाइस दें, सही डायरेक्शन दें तो वो उसको फॉलो करते हैं? या आप दूसरी तरह हैं, जैसे रहूबियाम ने गलती की, आप भी उसी गलती के शिकार हैं? अगर आज ऐसा है तो आपके पास मौका है कि आप इस वचन को सुनकर, इस वचन को अपने मन में काम करने दें और अपनी राहों को सही करें। अगर नहीं तो परमेश्वर का वचन बताता है, मूर्ख जो होता है वो अपनी ही युक्तियों की वजह से गिर जाता है। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप अपनी गलतियों को देखने पाएं, आप अपने उन इम्प्रूवमेंट एरियाज को देखने पाएं और ख़ास तौर पर आप उन जगहों पर देखने पाएं जहां पर लोगों ने आपको सही एडवाइस दी, सलाह दी, लेकिन आपने नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि इंसान से गलती नहीं होती, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलतियां करता है। लेकिन जो मूर्ख होता है, जो फूल होता है, वो ये सोचता है कि वो एक एक्सेप्शन है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। सो कम ऑन, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस और इसके मुताबिक अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से सही होने का मौका दें। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सही राय मांगते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आपके सब बच्चों को जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, आपके सामने लेकर आती हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आपके वचन के अनुसार आपने हमें सिखाया है कि आपकी गॉडली और सही एडवाइस की हमें ज़रूरत है, तो प्रभु होने दें कि हम ना ही सिर्फ सुनने वाले लोग ठहरें, लेकिन उस सही एडवाइस के ऊपर, उन सही सलाह के ऊपर चलने वाले लोग भी ठहरें। मेरी प्रार्थना है कि अगर आज हम में से कोई भी ऐसा जन है जो सलाह को रिजेक्ट करता आया है, सही एडवाइस को प्रभु जी रिजेक्ट करके आगे बढ़ता आया है और अपनी मूर्खता को एग्जिबिट करता आया है, प्रभु आज से राहें बदलने पाए। आज से आपके लोगों के मन को आप बदल दें। आज से प्रभु उन्हें अपनी विजडम के साथ और अपनी अकल और शांति के साथ भरें, ताकि प्रभु जी वो सही सलाह को सुन सकें और सही फैसलों को ले सकें। और अगर प्रभु आपके लोगों के पास सही एडवाइजर्स नहीं हैं, तो आज मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप उन्हें वाइज, उन्हें गॉडली काउंसिल के साथ, गॉडली एडवाइजर्स के साथ सराउंड करने का मौका दें, ताकि मेरे परमेश्वर वो आप में सही तरह से और सही रीति से आपके वचन की पालना करते हुए अपने राहों को चला सकें, अपने कामों को बढ़ा सकें, अपने कदमों को आगे ले जा सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, आप ही से हम सारी बातों की उम्मीद रखते हैं और आज भी हम आप ही के सामने इस प्रार्थना को रखते हैं धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आज आपने इस वचन को सुना है और आप इस वचन के साथ उत्साहित हुए हैं या आप किसी और को उत्साहित करना चाहते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस मैसेज विद अदर्स। दूसरों के साथ इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका आज का दिन परमेश्वर में बहुत आशीषित हो और आप जो भी फैसले लें प्रभु में होकर, प्रभु की एडवाइस में, प्रभु के वचन में, परमेश्वर की समझ में होकर लें। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और आज आप परमेश्वर की उस वाइज काउंसिल में अपनी राहों को और अपने कामों को सक्सेसफुल होते हुए देखने पाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं तो इसी समय आप हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप संडे सर्विस में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप मोहाली, चंडीगढ़, ट्राई सिटी एरिया में रहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। संडे को आप हमारे साथ MTM अपोस्टोलिक चर्च का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप विटनेस और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।